नास्ति गंगा समम तीर्थम, गंगा से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति मातृ समो गुरु, और मां से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। मां से बढ़कर के दुनिया में कोई गुरु नहीं है, क्योंकि संसार का ज्ञान, पिता का ज्ञान, भाई का ज्ञान, दादा का ज्ञान, वंश का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, जितने भी ज्ञान हो गए सब मां ही कराती है। इसलिए मां से बढ़कर के दुनिया में कोई और गुरु नहीं है। नास्ति मातृ समो गुरु। मां की महिमा है। गुरु की महिमा क्या है? गुरु के चरणों में जाओ तो गुरु सब कुछ मल रहित कर देता है और कामनाहीन होकर के शिष्य के कल्याण की कामना करता है। उसी तरह मां भी पुत्र के कल्याण की कामना हर पल करती है। गुरु बतौर गुरु सदृश होने के कारण नास्ति मातृ समो गुरु, मां से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा गुरु नहीं है। मां कौशल्या से राम जी महाराज कहने लगे, मां मैं तो बन जा रहा हूं। बन जा रहे हो? क्यों जा रहे हो? कहा पिताजी ने आदेश दिया है। माताजी ने कहा बेटा अगर पिता ने कहा है, केवल अगर पिताजी ने कहा है तो मैं तुम्हारी मां हूं। पिता की अपेक्षा मां का अधिकार पुत्र पर ज्यादा होता है। जाओ केवल पितु आयसु ताता, केवल अगर पिता की आज्ञा है, पिता का आदेश है तो जन जाओ जाने बड़ माता, मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम बन नहीं जाओगे। नास्ति मातृ समो गुरु, मां से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। नास्ति विष्णु समो देवो, और विष्णु से बढ़कर कोई देवता नहीं है। देवता तो सारी दुनिया में हर जगह है। चाहे जाओ सन्यासी बाबा, भैरव बाबा, ब्रह्म बाबा, नाथ बाबा, भैया बाबा, न जाने कितने बाबा बाबा मिल जाए। सारे के सारे देवता, गृह देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, नगर देवता, न जाने कितने देवता मिल जाए। पितृ देवता, आचार्य देवता, मातृ देवता, अतिथि देवता, सारे देवता, जहां भी देखो देवता। नास्ति विष्णु समो देवो, विष्णु से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा देवता नहीं है। क्यों? क्योंकि साक्षात श्री हरि ही क्षमा के अवतार हैं, कृपा के अवतार हैं। अरे देवता तो वही है जो कि तुम्हारे अपराधों पे ध्यान ना दे देवे। अरे किसी प्रकार से संकट आ जाए, बीमारी आ जाए, कोई अपराध हो जाए, अरे भगवान को विराजमान करके रखे हो, 4 दिन भोग न लगाओ तो भी भगवान शिकायत नहीं करेंगे। और भैरव बाबा के साथ ऐसा करो, देवी माता के साथ करो, किसी और देवता के साथ में करो तो 2 क्षण में ठिकाने लगाने लग जाए। लेकिन भगवान नास्ति विष्णु समो देवो, भगवान नारायण से बढ़कर के दुनिया में और कोई दूसरा देवता नहीं है। नास्ति रामायणात् परम, रामायण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं है। रामायण से बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं है। रामायण से बढ़कर के कोई धर्म शास्त्र नहीं है। रामायण से बढ़कर के जन साधक, जन कल्याण करने वाला धर्म शास्त्र दुनिया में अगर और कहीं खोजोगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। रामायण में क्या विशेषता है? रामायण की विशेषता है राम जी की मंगलमयी गाथा। राम जी की गाथा में क्या है भाई? देखो राम का ही एक ऐसा चरित्र है जिस चरित्र में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, चारों आश्रमियों को भगवान श्री राम के चरित्र से सीख मिलती है। भाई भाई का व्यवहार, पिता पुत्र का व्यवहार, पुत्र पिता का व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार। अगर कुछ भी देखना है तो रामचरित्र को पढ़ो। पड़ोसी पड़ोसी का व्यवहार, मालिक नौकर का व्यवहार, नौकर मालिक का व्यवहार, शत्रु शत्रु का व्यवहार, मित्र मित्र का व्यवहार, अतिथि का व्यवहार। दुनिया में अगर कोई भी सीख लेनी है, घर में अगर खटपट हो गई हो, घर में ना बन रही हो तो रामायण पढ़ो। हमारे देश में पहले देखो विवाद कम होते थे। विवाद तो होते थे लेकिन कम होते। क्यों कम होते थे? क्योंकि हमारे घरों में रामायण होती।
सायंकाल जब सब कोई काम करके आ जाए तो फिर सयाना कोई व्यक्ति या कि कोई बच्चा जो पढ़ा लिखा हो, शाम को सारे लोग साथ में बैठ जाएं, एक रामायण की चौपाइयां पढ़े, फिर अर्थ कहे। 5 जो है रामायण हर घर। माताएं बिल्कुल कुछ भी ना पढ़ी हो, लेकिन 2-4-10 चौपाइयां तो माताओं को भी याद है। हर घर में राम के उदाहरण दिए जाते थे। भगवान राम के चरित्र को बताते थे, राम जी ने ऐसा किया, लक्ष्मण जी ने ऐसा किया, शूर्पणखा ने ऐसा किया, घर का वेदी लंका ढावे। हर जगह माताओं को 2-4 चौपाइयां तो बिल्कुल याद है। नाम मंत्रा मंत्रमती चेरी के कई के ढोल गमार सूत्र पसुनारी। 2-4-10 चौपाई, ये चौपाई तो सभी को याद है। ढोल गमार सूत्र पसुनारी। पहले के लोगों में विवाद नहीं होता था, लेकिन अब विवाद होता है। क्यों विवाद होता है? क्योंकि हम अर्थ नहीं समझते। जब तक हम अर्थ नहीं समझेंगे तो शंका होगी, और संशयात्मा विनश्यति। जिसके जीवन में संशय हो जाए, जिसके जीवन में शक हो जाए, तो शक किसी तरह का भी शक होगा, वह विनाश का कारण होगा। राम जी महाराज कैसे हैं? राम अतर्क बुद्धि मन वाणी। राम जी महाराज अतर्क है, कोई तर्क से साबित करे, शंका से साबित करे तो राम जी महाराज नहीं, क्योंकि ब्रह्म है। ब्रह्म को तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता। तर्क तो एक बुद्धि का विलास है। न जाने कितने वकील देखो न्यायालयों में तर्क करते हैं। तर्क से क्या कोई बात साबित होती? जिस एक बुद्धि का व्यायाम है। बुद्धि का व्यायाम होने के कारण जो सबसे ज्यादा तर्की व्यक्ति है, जिसकी ज्यादा सूक्ष्म बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसा व्यक्ति ही अपनी बात को साबित कर देता है। दिन को रात, रात को दिन। कोई जरूरी नहीं है कि न्याय की बात ही साबित होगी। जिसका तर्क अच्छा, जो अपनी बात को साबित कर देगा, वही सही सिद्ध हो जाएगा। शास्त्र कहता है बाजी भद्रम न पश्यन्ति। बाजी जो होता है भद्र, अच्छी बात को नहीं देखता हुआ है तो अपनी बात सिद्ध करता है। निवेदन करो, तर्क से कभी कोई बात सिद्ध नहीं होती। राम अतर्क है, राम जी महाराज अतर्क है। तो नास्ति रामायण परम, रामायण से बढ़कर के दुनिया में कोई ग्रंथ नहीं है। आज भी अगर रामायण पढ़ने लग जाओ तो ये गारंटी है कि झगड़े नहीं होंगे, विवाद नहीं होंगे, घर में शांति आ जाएगी। मैंने आपसे बताया था, दुनिया में जो सबको जोड़ दे, एक राह पर बैठा दे, एक घाट में सिंह और गाय को पानी पिला दे, बकरी को बैठा दे, चूहा को बैठा दे, ऐसी सत्ता का नाम ही राम है। निवेदन करो, ऐसे जगत के मालिक को राम कहते हैं। राम के दरबार में कोई जातिवाद नहीं, कोई मजहबवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं। राम के यहाँ कर्म की पूजा होती है। राम के यहाँ कर्तव्य की श्रेष्ठता है। जिसके कर्म अच्छे होंगे, राम उसी की बड़ाई, उसी को सम्मान देते हैं, राम उसी को स्थापित करते हैं। गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट प्रीत अनूपा। गीत सदाखग आमित भोगी, मांस खाने वाला गीत भी वो कर्तव्य करके दिखा दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं कर पाए, बड़े बड़े साधु नहीं कर पाए। अरे और तो और है, गंगा पुत्र भीष्म पितामह भी वो कार्य नहीं कर पाए जो कि जटायु ने करके दिखा दिया। क्या किया जटायु ने? ये अभी भूमिका चल रही है, इसलिए अगर अभी के बाद 2 दिन की कथा समझ में आ गई तो समझ लेना, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना। इसने क्या किया? वो लंकापति राजा रावण, जासु त्रास डर कह डर होई। निवेदन करो, जिससे काल भी डरता है, जिसने मृत्यु को बांध रखा है, जिसने सूर्य वरुण नक्षत्र तारे इन सभी को अपना दास बना के रखा है। ब्रह्मा जी महाराज की ड्यूटी लगाया कि ब्रह्म मुहूर्त में रोज वेद पाठ करोगे,
शंकर की ड्यूटी लगाया कि तुम रोज पुजवाने के लिए यहां आओगे। पवन की ड्यूटी लगाया कि तुम रोज झाड़ू लगाओ। अग्नि की ड्यूटी लगाया कि तुम मेरे यहाँ के भंडारी, तुम यहाँ के हलवाई हो। सबकी ड्यूटी लगा दी। ऐसा रावण जब माता जानकी जी को हरण करके ले जाने लगा तो जानकी जी पुकारने लगी, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायो कीन्हे हो रोसा। हे लक्ष्मण बचा लो, लक्ष्मण राम बचा लो, बचा लो, मुझे कोई तो बचा लो, ये शत्रु मुझे लिए जा रहा है। ये आवाज बड़े बड़े महात्माओं के कान में भी आवाज पड़ी, ब्राह्मणों के, साधुओं के, ऋषियों के, देवताओं के, यक्षों के, गंधर्वों के, बड़े बड़े दिक्पालों के, लोकपालों के, बड़े बड़े योद्धाओं के कान में आवाज पड़ी। लेकिन देखे तो, लेकिन जब रावण को देखा तो नीचे सर झुका लिए कि अरे बाप रे, इसके पास कौन जाएगा। किसी में भी हिम्मत नहीं हुई कि रावण से लोहा ले पाए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि ये कह पाए रावण तुम गलत कर रहे हो। किसी की हिम्मत नहीं थी कि भारत देश की आर्यावर्त की जाती हुई इज्जत को बचा पाए। किसी भी व्यक्ति में वो सामर्थ्य नहीं था कि कम से कम सामने तो जाकर खड़ा हो जाए और ये कह दे रावण ये तुम क्या कर रहे हो। किसी की भी हिम्मत नहीं थी। उस काल में हमारे जीवन में विरोध कब होता है जानते हैं? केवल थोपने के कारण, आडंबर के कारण, प्रदर्शन के कारण। जो वस्तु हम करते हैं सामने वाले को भी हम वही चाहते हैं कि वही करें। अगर मैं लाल कपड़े पहनता हूं तो मैं चाहता हूं तुम भी लाल पहनो। अगर मैं चावल खाता हूं तो तुम भी चावल खाओ। अगर मुझे ये पसंद नहीं तो तुम्हें भी पसंद नहीं होना चाहिए। बस हमारे बीच में झगड़ा इतने का ही होता है। कभी कर्तव्यों का झगड़ा नहीं होता, कर्मों का झगड़ा नहीं होता, चिंतन का झगड़ा नहीं होता, राष्ट्र के बारे में झगड़ा नहीं होता, मातृत्व के बारे में झगड़ा नहीं होता, धर्म के बारे में झगड़ा नहीं होता, मात्र थोपने के लिए झगड़ा होता है। मैंने आपसे बताया ना, राम के हृदय में, राम के चित्त में, राम की मर्यादा में, राम के रामचरित्र में जातिवाद का कोई महत्व नहीं है। कर्म का महत्व है। जो कर्म योगी है वही राम के लिए श्रेष्ठ है, वही रामत्व वाला है, वही रामवादी है। इसलिए कर्म योगी बनो। क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कौन जाति में पैदा हुए हो, ये श्रेष्ठ नहीं है। निवेदन करो। बड़े बड़े कंदमूल खाने वाले, धर्म में रहने वाले, नियम में रहने वाले, त्रिकाल संध्या करने वाले बड़े बड़े योगी तपस्वी देखते रह गए और भारत देश की नारी को लेकर के वो दुष्ट, वो दुरात्मा, विदेश में रहने वाला, अरे अपने आप को आडंबर ढोने वाला, उत्तम कुल का मानने वाला वो नीच ब्राह्मण भारत देश की नारी को उठा के विदेश लेके जा रहा है। किसी पे हिम्मत नहीं हुई कि नजर उठा के तो देख ले। उस काल में वही मांस भोजी जिसने जीवन पर्यंत मांस खाया, वो मांस भोजी जटायु जब देखा मेरे भारत देश की नारी पर संकट है, निवेदन करूं वो सजातीय नहीं है, कोई मानव नहीं है, संकट आया है मानव पे, और रक्षा के लिए कौन खड़ा हो रहा है? एक पक्षी खड़ा हो रहा है। ये आर्यावर्त है, ये आर्यावर्त की संस्कृति है, ये भारत देश की संस्कृति है, ये अपने स्वाभिमान की बात है। निवेदन करो, संकट आता है अभिमान में, स्वाभिमान में नहीं। अगर अभिमान हो गया तो पतित हो जाओगे, और अगर स्वाभिमान गिर गया तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो जाओगे। अभिमान को आने नहीं देना, स्वाभिमान को जाने नहीं देना। एक भारत देश में पैदा हुआ वो आर्यावर्त का एक पक्षी जिसने जीवन पर्यंत मांस खाया, वो तत्काल रावण के खिलाफ खड़ा हो गया। जानता है कि मैं रावण से लड़ नहीं पाऊंगा, वह जानता है कि मेरे जैसे रावण के सामने तो छाया में भी नहीं खड़े हो सकते, परंतु हिम्मत जुटाता है। क्यों हिम्मत जुटाया? आप काम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे,
इसको पहले से नेगेटिव होकर नहीं सोचना, नकारात्मक होकर नहीं सोचना, सकारात्मक होकर के जियो, पॉजिटिव होकर के जियो। क्यों? क्योंकि अगर कर पाए, अगर सफल हुआ तो अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो भी आपकी गणना गद्दारों में नहीं गिनी जाएगी, आपकी गणना वफादारों में गिनी जाएगी, राष्ट्र भक्तों में गिनी जाएगी। निवेदन करो। जटायु जानता है कि मैं लड़ नहीं पाऊंगा, इसके बाद भी खड़ा हो गया, ललकारने लगा, रे रे दुष्ट ठाड़ की न होई, निर्मय चलेस न जानिस मोई, अरे अधर्मी नीच। किसको कह रहा है? ब्राह्मण के पौत्र, ब्रह्मा के पौत्र को कह रहा हूं, निवेदन करो, साधारण व्यक्ति को नहीं कह रहा है। दुष्ट किसको कह रहा है? जो चारों वेदों का ज्ञाता है, धर्मशास्त्र का पंडित है, भगवान शंकर का शिष्य है, पुलस्त का नाती है, ब्रह्मा का बेटा पुलस्त, पुलस्त का बेटा विश्रवा, विश्रव का बेटा रावण, जो कंचन नगरी का सम्राट है, जिसके घर में देवता चाकरी करते हैं, ब्रह्मा भी जिसके यहां जाकर के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे वेद पाठ करता है और रावण को जगाता है। सूरज निकलने के लिए रावण का आदेश मांगता है कि मैं निकल जाऊं कि नहीं। वो रावण को अनीच पे कदम रखने के कारण, अधर्म करने के कारण, नीचता पे उतरने के कारण, एक भारत देश का जटायु, एक भारत देश का वो गीत, वो पक्षी कहता है, रे रे दुष्ट, अरे अधर्मी नीच, खड़ा हो जा, मैं तुझे चीर डालूंगा। भारत देश की नारी पे तूने हाथ न दिया, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? क्या तू जानता नहीं ये राम की धरती है? तेरे टुकड़े टुकड़े, बोटी बोटी करके तुझे नोच के खा जाऊंगा मैं। रावण भी थर थर कांपने लगा, ये कौन हो सकता है? रावण को ललकारने की हिम्मत तो पूरे देश में किसी में नहीं है, तीनों लोकों में किसी नहीं है। कि मैनाक की खगपति होई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैनाक पर्वत हो? नहीं, मैनाक पर्वत नहीं हो सकता। कहीं ये गरुड़ तो नहीं है खगपति, ये गरुड़ तो नहीं है? कहा नहीं नहीं, ये तो गरुड़ भी नहीं हो सकता है। अपने स्वामी के सहित मेरी महिमा को जानता है, मेरे सामने उसकी खड़े होने की हिम्मत भी नहीं हो सकती। तो ये कौन हो सकता है? विचार करता है। दुष्कर्मों में इतना हीनपन होता है कि व्यक्ति कांप जाता है, डर जाता है, एक छोटे से व्यक्ति से भी डर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रावण जिसने काल को बंदी बनाया है, अरे जटायु के ललकारने के बाद में वो भी थर थर कांपने, ये कौन हो सकता है? और इधर से ललकारता हुआ जटायु चला जा रहा है, ठहर ठहर नीच ठहर, मैं अभी तुझे नोच डालूंगा, काट डालूंगा, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे तेरी हिम्मत कैसी हुई? अरे ये सीता मेरी बहू है, मेरे मित्र की बहू है, मेरी बहू है, तूने इस पे सीता पे नजर उठाया? और गया और तत्काल सीधे चोंच का प्रहार किया, मूर्छित हो गया, गिर गया रावण, धराशायी हो गया। जब चोंच का प्रहार किया तब रावण समझा, अरे जाना जरट जटायु ये है। मैं समझ गया, ये तो जटायु है, ये राष्ट्र भक्त जटायु है, भारत देश का भक्त जटायु है, ये हिंदुस्तान का जटायु है, गंगा यमुना की धारा जहां बहती है वहां का जटायु है, गोदावरी के तट में रहने वाला ये वो जटायु है जिसे अपने आप में स्वाभिमान है, राष्ट्र भक्ति है, वो जटायु है। लेकिन जाना कि जरट ये तो बूढ़ा हो गया। प्रयास किया, जानकी जी को छुड़ाया भी, लेकिन रावण के सामने कहां चलते, करवाल को निकाला, पंखे काट दिया, और जैसे ही पंखे काट दिया ले गए। किसी ने पूछा तुझे तो मरना ही था, तो क्यों किया ऐसा प्रयास? कहा प्रयास तो किया, जानकी के लिए प्रयास किया, भारत देश के लिए प्रयास किया, राष्ट्र के लिए प्रयास किया,
भारत देश की नारी की रक्षा करने के लिए प्रयास किया और अपने प्राणों की आहुतियां दे दिया, लेकिन भीष्म पितामह ने वो नहीं किया जो जटायु ने किया। निवेदन करूं, वो गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने नहीं किया। अरे द्रौपदी भरी सभा में गुहार लगाती रही, बचा लो मुझे, दुशासन से बचा लो, ये मुझे नग्न कर रहा है, मेरी इज्जत लूटने वाला, बचा लो, हे धृतराष्ट्र राजा, हे बचा लो, हे गुरु द्रोणाचार्य बचा लो, कृपाचार्य बचा लो, हे भीष्म पितामह बचा लो। लेकिन नजरें झुका लिया, किसी में हिम्मत नहीं हुई। जो काम जटायु ने किया वो काम देवता भी नहीं कर पाए। जो काम जटायु ने किया, निवेदन करूं, वो भीष्म पितामह भी नहीं कर पाए। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, कर्ण जैसा महारथी भी नहीं कर पाया। वो काम जटायु ने किया। तो राम